नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिनी मिनी स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है घूंघट। पंजाब के एक छोटे से गांव चंदनपुर में नूतन अपने पति सूरज के साथ रहती थी। नूतन गांव की सबसे सुंदर और सजीव स्त्री थी। उसकी हंसी में चांदनी की ठठक और आंखों में गंगा की निर्मलता थी। गांव के लोग उसे बड़े आदर से देखते थे और उसका नाम लेते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठती थी। नूतन की शादी सूरज से कुछ साल पहले ही हुई थी। सूरज गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन उसका दिल उतना ही बड़ा था जितनी बड़ी उसकी खेती। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। उनके जीवन में खुशियों की कमी नहीं थी। सूरज अपने खेतों में काम करता और नूतन घर का सारा काम निपटाकर गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम करती। वो बच्चों के साथ खेलती, उन्हें कहानियां सुनाती और उनके सपनों में रंग भरती। साल आया देश के बंटवारे का, और देश में बंटवारे की आंधी से सब कुछ बदल गया। चंदनपुर भी इस आंधी से अछूता नहीं रहा। हिंदू और मुस्लिमों के बीच सदियों से चली आ रही एकता और प्रेम अब हिंसा में बदल चुकी थी। गांव के लोग डरे सहमे रहने लगे। हर किसी के दिल में एक ही डर था, कहीं उनका अपना परिवार इस हिंसा की भेंट ना चढ़ जाए। सूरज ने भी नूतन को समझाया कि इन दिनों घर से बाहर ना निकले, लेकिन नूतन का दिल मानता नहीं था। वो गांव के लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। एक दिन जब सूरज खेतों में काम कर रहा था, नूतन को कुछ आवश्यक सामान लेने के लिए पास के बाजार जाना पड़ा। सूरज ने उसे मना किया, लेकिन नूतन ने कहा कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। बाजार में पहुंचते ही नूतन ने देखा कि माहौल कितना बदला हुआ था। चारों तरफ डर और भय का माहौल था। लोग तेजी से अपने अपने काम निपटाकर घर लौट रहे थे। नूतन ने भी जल्दी जल्दी अपना सामान लिया और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन उसे पता नहीं था कि रास्ते में उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। रास्ते में अचानक एक भीड़ ने उसे घेर लिया। नूतन कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह भीड़ उसे खींच के अपने साथ ले गई। उसके बाद के कुछ घंटे नूतन के जीवन के सबसे भयानक थे। उसकी चीखें हवा में घुलकर रह गई और उसके सपनों का संसार बिखर गया। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए। सूरज ने नूतन को ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ कहते कि नूतन मर चुकी है, तो कुछ कहते कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। सूरज का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अचानक एक दिन सूरज को खबर मिली कि पास के एक कैंप में कुछ औरतें पाई गई हैं जिन्हें हिंसा के दौरान अगवा किया गया था। सूरज ने बिना वक्त गवाए वहां पहुंचने का फैसला किया। सूरज उस कैंप में पहुंचा और उसकी नजरें बेतहाशा नूतन को ढूंढने लगी। और तभी उसने एक कोने में बैठी एक औरत देखी। हारी हुई, टूटी हुई, लेकिन वह उनकी नूतन ही थी। सूरज की आंखें भर आई। उसने दौड़कर नूतन को गले लगा लिया, लेकिन नूतन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बुद्ध की तरह खड़ी रही। उसकी आंखों में ना कोई आंसू थे, ना कोई दर्द, बस एक गहरी चुप्पी थी जो सब कुछ कह रही थी। सूरज नूतन को वापस घर ले आया, लेकिन घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि अब सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसकी माँ ने नूतन को देखते ही दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी और अंदर से चिल्लाई, इसे यहाँ मत लाओ, ये अब इस घर की नहीं रही। गांव भर में नूतन की वापसी की खबर फैल गई, लेकिन जहां सूरज ने सोचा था कि गांव वाले उसकी पत्नी का स्वागत करेंगे, वहीं उन्होंने उसके साथ अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। औरतें उससे दूरी बनाने की कोशिश करती और बच्चे उसे देखकर डरने लगे और मर्दों की नज़रों में एक अजीब सी नफरत झलकने लगी। सूरज ने कई बार कोशिश की कि लोग नूतन को उसकी पुरानी पहचान वापस दें,
लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। धीरे धीरे नूतन ने भी समाज से दूरी बना ली। वो दिन भर घर में बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती, बस खिड़की के बाहर देखती रहती। उसकी आंखों में वो चमक अब नहीं थी, बस एक गहरी उदासी और बेजानापन था। नूतन ने अब अपना सारा चेहरा घूंघट में छुपा लिया था। वह ना किसी से मिलती, ना किसी से बात करती। सूरज का भी हौसला टूटता जा रहा था। वो जानता था कि नूतन की ये हालत उसके प्यार की परीक्षा ले रही है, लेकिन वह खुद को भी कमजोर महसूस करने लगा था। गांव में एक दिन पंचायत बुलाई गई। पंचायत में यह तय किया गया कि नूतन अब इस समाज का हिस्सा नहीं हो सकती। उसे गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा। सूरज ने पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने की ठानी। उसने कहा, नूतन का कोई कसूर नहीं है। अगर कोई दोषी है तो वो है ये समाज, जिसने उसे वो इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। लेकिन सूरज की आवाज अनसुनी रह गई। पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया था और सूरज को मजबूर कर दिया कि वह नूतन को गांव से बाहर भेज दे। सूरज ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने नूतन को अपने साथ लिया और एक नई जिंदगी की तलाश में शहर की ओर चल पड़ा। गांव के लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सूरज और नूतन के जाने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। शहर में पहुंचकर सूरज ने एक छोटी सी नौकरी कर ली। नूतन ने भी खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी उस चोट से उबर नहीं पाया था जो समाज ने उसे दी थी। वो अब भी अपने घूंघट में ही छुपी रहती। लेकिन सूरज को विश्वास था कि एक दिन वो घूंघट हटाएगी और उनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी। समय बीतता गया। सूरज और नूतन की जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आई। शहर में उन्हें कोई नहीं जानता था, ना ही किसी ने उनसे कभी अतीत के बारे में कुछ पूछा। नूतन ने भी सूरज के कहने पर घूंघट हटाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था कि कहीं उसका अतीत फिर से उसके सामने आकर खड़ा ना हो जाए। एक दिन जब नूतन बाजार से लौट रही थी, तो एक बूढ़ी औरत ने उसके पास आई और बोली, बेटी, तुम्हारा नाम नूतन है क्या? नूतन के चेहरे पर भय के भाव उभर आए। वह सोचने लगी कि कहीं यह औरत उसकी पहचान को उजागर ना कर दे। लेकिन उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मासूमियत अब भी बरकरार है। तुम्हारी जैसी बहादुर औरतें ही इस दुनिया में बदलाव ला सकती हैं। नूतन ने पहली बार किसी के सामने अपना घूंघट हटाया और उस औरत की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब एक उम्मीद की किरण भी झलक रही थी। उस दिन के बाद नूतन ने अपने घूंघट को हमेशा के लिए उतार दिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जिएगी, बिना किसी के डर और समाज के दबाव के। वो सूरज के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए अब तैयार थी। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।